द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ, आप जीने दोगे उसको? यदि द्रौपदी जैसी महिला हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिला के लिए। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह देखते थे। हमने भी अपनी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। संस्कृति कैसी थी ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। हिंदुस्तान की एक आदत है जो कि बहुत ही बढ़िया आदत, और वो है दूसरों को दोष देने की। दोष देना तो हिंदुस्तान से बेहतर किसी और को आता ही नहीं पूरी दुनिया में। कुछ भी हिंदुस्तान में गलत हुआ, बुरे से बुरा हुआ, वो दूसरों की गलती थी। हिंदुस्तान गरीब हुआ अंग्रेजों की गलती की वजह से। हिंदुस्तान में जाति प्रथा आई, वो भी किसी न किसी की वजह से आई होगी। महिलाओं की स्थिति खराब हुई तो मुगलों की वजह से हुई, मुसलमानों की वजह से हुई। हमारे यहाँ तो बहुत सब कुछ अच्छा था पहले, हम तो राम राज्य में जीते थे। हमारे यहाँ पे कोई गरीब नहीं था, महिलाओं को प्रॉपर ज्ञान मिलता था, सबको समानता थी। यहाँ पे ना तो शोषण था, ना गरीबी थी, कुछ नहीं था। बाहर के लोग आ गए, उन्होंने हमारी संस्कृति खराब कर दी। और पिछले 10-12 सालों से तो कुछ ज्यादा ही हो गया है कि भैया नेहरू की गलती है, गांधी की गलती है, औरंगजेब की गलती है। तो दोष देना तो हिंदुस्तान बहुत अच्छे से जानता है। और सवाल ये बनता है बार बार कि हम अतीत की बात करते ही क्यों हैं? मान लिया जाए अगर कि अतीत में सब कुछ अच्छा था, तो अब क्या करें? वो अतीत हो चुका है ना, बात वर्तमान की करो ना। वर्तमान स्थिति हिंदुस्तान की है कैसी? दूसरा मुल्क हमको ऑर्डर दे रहा है कि तेल कहां से खरीदना है, ये स्थिति है। और इस बात की गारंटी पूरी तरीके से है कि आज से 100-200 साल के बाद इस समय के बारे में लिखा जाएगा कि बहुत अच्छी स्थिति थी जी हिंदुस्तान की 2026 में। उस वक्त भी हम अतीत की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त भी हमारा वर्तमान खराब होने वाला है। हम ये देखें कि वैदिक काल में या पुराने समय में महिलाओं को बहुत सम्मान था, बाहर के लोगों ने हमें बिगाड़ दिया। तो बाहर के लोग आने कब से शुरू हिंदुस्तान में? 1000-1200 साल पहले, 1300 साल पहले। और जो हमारी संस्कृति है वो सदियों पुरानी है, सदियों। तो मान लिया जाए अगर कि 10,000 साल का हिंदुस्तान का इतिहास है अगर संस्कृति का, तो 10,000 में से 9,000 साल की संस्कृति को 1000 साल ने बिगाड़ दिया। तो क्या खाक की संस्कृति रही होगी? मतलब तुम ज्ञानी थे, तुम्हें अज्ञानी बना दिया गया 1000 साल के अंदर में, तो तुम्हारा ज्ञान खाक का रहा होगा। और जब ये बाहर के लोग ऐसा कर रहे थे कि हमारी संस्कृति खराब कर रहे थे, हमें उल्टी बातें सिखा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? उस वक्त सो रहे थे और उल्टी बातें सीख ली हमने। गौतम बुद्ध को कोई उल्टी बातें सिखाए तो वो सीख लेंगे। हम मान ले रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक, तो उसमें कहां महिला की स्थिति अच्छी है? कब, कैसे? महाभारत में कौन सी अच्छी स्थिति है महिला की? कब और कैसे? कहां पे उसका हक मिल रहा है प्रॉपर्ली महिला को? अगर हम रामायण से पहले की बात करें, परशुराम के पिताजी को डाउट हो गया अपनी वाइफ के ऊपर, उसके बेस पे उस आदमी ने परशुराम से कहा कि मार दे अपनी माँ को। ये सम्मान है महिला का। और सती प्रथा जो थी वो हमें किसने सिखाई? मुगलों ने या अंग्रेजों ने? तो बात कर रहे हो वेदों की, तुम्हारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में, उपनिषदों में कई जगह पे जिक्र है महिलाओं की स्थिति का। देवता आ जाते थे, रेप कर जाते थे महिलाओं का। महिलाओं की नीलामी होती थी बाजारों में, लोग खरीदते थे, वो भी ठीक है। अरे ऋषि मुनि खरीदते थे महिलाओं को नीलामी में। ऋषि मुनियों की एक से ज्यादा वाइफ हुआ करती थी, रखेल हुआ करती थी। राम के जो पिताजी थे दशरथ, उनकी कितनी वाइफ थी? और ये महिलाओं की स्थिति अच्छी है क्या? कभी ऐसा सुना कि एक महिला को ज्यादा पुरुष रखने का हक मिल जाएगा? एक महिला को मिला द्रौपदी को, तो उसको हमने वैश्या बोल दिया। और द्रौपदी को भी क्या उसकी मर्जी से 5 पांडवों ने रखा था? क्योंकि पूरे महाभारत में इस बात का जिक्र नहीं है कि द्रौपदी की मर्जी पूछी गई थी, नहीं पूछी गई।